आज माँ को गए हुए 2 साल हो गए, 2 साल। लेकिन माँ की कमी वक़्त से नहीं भर सकती। आज मैं चुप थी। उस खामोशी में मुझे याद आया कि कैसे माँ हर दौड़ते दिन में मेरे लिए एक ठहराव हुआ करती थी। जब दुनिया मुश्किल लगती थी, तो उनकी आवाज़ सुकून बन जाती थी। आज मैं गौशाला गई थी। वहाँ जाकर एक अजीब-सी शांति महसूस हुई, जो शायद आज की इस शोर-शराबे भरी दुनिया में कहीं खो-सी गई है। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी की सारी भाग-दौड़ रुक गई हो। आज वो आवाज़ नहीं है, लेकिन उसकी गूंज अब भी मेरे अंदर कहीं ज़िंदा है। आज जब मैं गायों से मिली, तो पाया कि वो बिना किसी जल्दी के, बिना किसी शोर के अपनी ही धुन में जी रही थीं। उन्हें ना तो कल की फ़िक्र थी और ना ही किसी रेस में आगे निकलने की चिंता। वो बहुत प्यार से मेरे पास आ रही थीं। उनकी मासूम आँखों में एक अजीब-सा सुकून था। उनकी सादगी में एक सुकून था। उनकी आँखों में एक दुआ थी और उनकी मौजूदगी में एक ऐसी शांति थी, जो दिल के शोर को भी चुप कर दे। गौशाला में खड़ी वो गायें मुझे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पाठ पढ़ा रही थीं। उनकी आँखों में एक अजीब-सी मासूमियत थी। ना कोई शिकायत, ना कोई दिखावा, ना किसी से कोई उम्मीद। वो बस खड़ी हुई थीं, शांत और संतुष्ट। जैसे उन्होंने ज़िंदगी का वो राज़ जान लिया हो, जिसे हम इंसान ढूँढते रह जाते हैं। आज जब मैं गायों को खाना दे रही थी, तो ऐसा लगा जैसे माँ की सिखाई हुई दया और सेवा कहीं न कहीं मेरे हाथों में ज़िंदा है। गायों के बीच जाकर मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी का असली सुकून पाने में नहीं, बल्कि देने में है। और शायद इसीलिए माँ की याद आज भी इतनी गहरी है, क्योंकि उन्होंने हमेशा दिया ही दिया। और फिर मैंने सोचा कि हम इंसान कितना भाग रहे हैं ना, सुबह से शाम तक, एक काम से दूसरे काम तक, एक सपने से दूसरे सपने तक इतना भाग रहे हैं कि कभी-कभी जीना ही भूल जाते हैं। सड़कों पर ट्रैफ़िक भाग रहा है, लोग भाग रहे हैं, वक़्त भाग रहा है और हम सब उसके पीछे भाग रहे हैं। एक बात आज समझ में आई कि ज़िंदगी चाहे कितनी भी तेज़ क्यों ना हो जाए, लेकिन दिल को सुकून हमेशा प्यार, यादों और उन लोगों के पास ही मिलता है जिन्हें हम सच में कभी नहीं भूल सकते। मम्मा, आज भी जब दुनिया भाग रही थी, मैं सिर्फ़ आपको महसूस कर रही थी। मिस यू मम्मा।